हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। इंडिया फॉरेन टूरिस्ट का एक फेवरेट प्लेस है। हर साल लाखों टूरिस्ट इंडिया में घूमने आते हैं और यहाँ के अलग अलग एक्सपीरियंस के मजे उठाते हैं। आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 ऐसे स्टेट्स देखेंगे जहाँ टूरिस्ट विजिट करना बहुत पसंद करते हैं। हम ये भी जानेंगे कि टूरिज्म की वजह से स्टेट कितना रेवेन्यू अर्न कर लेती है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर 10, गोवा। गोवा को इंडिया का सनशाइन स्टेट भी कहते हैं। ये अपने स्टनिंग बीचेस के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, लेकिन गोवा में इसके अलावा और भी फॉरेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, जैसे दूधसागर वाटरफॉल्स, अगवाडा फोर्ट और छपरा। मॉर्जिम बीच गोवा का सबसे फेमस बीच है। फॉरेन टूरिस्ट यहाँ एडवेंचरिस्टिक चीजें करना पसंद करते हैं, जैसे स्कूबा डाइविंग, विंड सर्फिंग, स्नॉर्कलिंग और रिवर राफ्टिंग। 2020 के लेटेस्ट डाटा के मुताबिक गोवा में टोटल 9,33,841 टूरिस्ट आए हैं। गोवा में टूरिज्म से 2019 में 7.1 मिलियन रेवेन्यू कलेक्ट हुआ और फॉरेन टूरिस्ट से 0.9 मिलियन का रेवेन्यू कलेक्ट हुआ। नंबर 9, बिहार। बिहार बुद्धिज्म और जैनिज्म का बर्थ प्लेस है। बिहार का मोस्ट पॉपुलर फॉरेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है बोध गया, जहाँ से बुद्धिज्म की शुरुआत हुई थी। इसके साथ ही दुनिया का ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी द नालंदा यूनिवर्सिटी भी बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है। बोधि ट्री, जहाँ लॉर्ड बुद्धा ने एनलाइटमेंट अटेंड की, ये बेहद ही होली प्लेस है जहाँ पूरे ग्लोब से टूरिस्ट आते हैं। उसी ट्री के पास है महाबोधि टेम्पल, जो बहुत फेमस है। 2020 के डाटा के मुताबिक बिहार में टोटल 10,87,971 फॉरेस्ट टूरिस्ट आए हैं। नंबर 8, केरला। केरला को गॉड्स ओन कंट्री भी कहते हैं। उसके खूबसूरत नेचर के नज़ारों की वजह से लोगों ने इसे ये नाम दिया है। केरला का मोस्ट फेमस फॉरेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है अलापुजा ब्लैक वाटर्स, हाउस बोट क्रूज और कोवलम के स्टनिंग बीचेस। वहाँ का डिलीशियस मालबर फूड भी बहुत फेमस है। 2020 में केरला में टोटल 10,96,407 फॉरेन टूरिस्ट आए थे। 2019 के डाटा के मुताबिक केरला की गवर्नमेंट ने टूरिज्म से 45,010.69 करोड़ का रेवेन्यू कलेक्ट किया, जिसमें फॉरेन टूरिस्ट से करीब 10,271.06 करोड़ रेवेन्यू कलेक्ट हुआ। जब से पैंडेमिक का स्टार्ट हुआ है, हमारे एजुकेशन पॉलिसीज में काफी सारे चेंज हो रहे हैं और उसमें भी अगर आप CBSE क्लास 10 एंड 12 में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा। रिसेंटली CBSE ने अनाउंस किया है कि बोर्ड्स के एग्जाम्स इस बार 2 पार्ट्स में होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट यानी कि टर्म 1 एग्जाम नवंबर टू दिसंबर में होने वाला है। ये एग्जाम MCQs के जरिए होगा एंड 40 मार्क्स का रहने वाला है। ये काफी रिसेंट चेंज है एंड हमको कोई भी आइडिया नहीं है कि इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। कोई मॉक सीरीज भी अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए खास ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर क्लास 10 एंड 12। इस टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस प्रकार है। डेट 11 सितंबर ऑनवर्ड्स एवरी सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। क्लास 10th एंड क्लास 12th, टाइम 5 PM। सब्जेक्ट्स मैथ्स एंड साइंस फॉर क्लास 10, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12। फीचर्स ऑफ दिस टेस्ट। ये लेटेस्ट CBSE के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाया हुआ है। ऑल इंडिया रैंक एंड डिटेल स्कोर कार्ड दिया जाएगा आपके हर एक लाइव टेस्ट के बाद। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप पता कर पाएंगे आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो दोस्तों, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने का आपकी टर्म 1 एग्जाम्स के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अभी जाएं एंड फ्री में एनरोल करने के लिए हमारा कोड FACTS10 यूज करें और इसी कोड को यूज करके आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे 10% ऑफ भी पा सकते हैं। नंबर 7, पंजाब। पंजाब को लैंड ऑफ द 5 रिवर्स भी कहते हैं। पंजाब का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है गोल्डन टेम्पल, जो अमृतसर में है। टेम्पल के ऊपर का हिस्सा रियल गोल्ड का बना हुआ है। पंजाब के 2020 के डाटा के मुताबिक वहाँ करीब 12,09,69 फॉरेन टूरिस्ट आए थे। नंबर 6, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल एक मोस्ट फेमस फॉरेन टूरिस्ट प्लेस है, जिसे सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। इसमें आने वाले सिटीज है कोलकाता, हुगली और दार्जिलिंग। फॉरेनर्स सुंदरबन और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जाना भी पसंद करते हैं। वहाँ के रॉयल बंगाल टाइगर्स बहुत ही फेमस है। दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन है जहाँ टूरिस्ट टॉय ट्रेन्स, टी गार्डन और कल्चरल हेरिटेज का मजा उठाते हैं। 2020 में वेस्ट बंगाल में टोटल 16,17,105 टूरिस्ट आए थे। नंबर 5, राजस्थान। राजस्थान को लैंड्स ऑफ किंग्स भी कहते हैं। ये इंडिया का एक कलरफुल स्टेट है जो अपने रिच कल्चर और हेरिटेज के लिए फेमस है। राजस्थान के मोस्ट पॉपुलर फॉरेन टूरिस्ट अट्रैक्शन में आता है जयपुर द पिंक सिटी और उदयपुर द सिटी ऑफ लेक्स।
लोग यहाँ की फेमस फोर्ट्स में जाना पसंद करते हैं, जैसे हवा महल या फिर मेहरानगढ़ फोर्ट जो इंडिया का लार्जेस्ट फोर्ट है। फॉरेन टूरिस्ट यहाँ के रॉयल मल्टी क्यूजिन डिनर्स भी खाना पसंद करते हैं, जो कभी राजाओं के लिए परोसा जाता था। 2020 में राजस्थान में टोटल 17,54,348 फॉरेन टूरिस्ट आए थे। नंबर 4, दिल्ली। इंडिया का कैपिटल दिल्ली गोल्डन ट्रायंगल फॉर टूरिस्ट इन इंडिया के सिटीज में से एक है। ये अपने ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिक मॉडर्न बिल्डिंग्स के लिए फेमस है। दिल्ली के मोस्ट विजिटेड फॉरेन टूरिस्ट प्लेसेस हैं इंडिया गेट, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट और अक्षरधाम टेम्पल। दिल्ली में 2020 में करीब 27,40,502 फॉरेन टूरिस्ट आए थे। 2016 में दिल्ली ने टूरिस्ट की वजह से ऑलमोस्ट $3.2 बिलियन का रेवेन्यू कलेक्ट किया था। नंबर 3, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश टूरिस्ट प्लेसेस के लिए वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टेट है। उत्तर प्रदेश की मोस्ट विजिटेड प्लेस है आगरा, जहां वन ऑफ द वंडर्स ऑफ वर्ल्ड ताजमहल है। फॉरेनर्स के लिए ये सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसके अलावा आगरा का आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी और अकबर स्टॉम्ब भी अपने आर्टिस्टिक स्ट्रक्चर्स के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे फेमस स्पॉट है वाराणसी। ये सिटी इसके रिच कल्चर और हेरिटेज की वजह से बहुत फेमस है। 2020 के लेटेस्ट डाटा के मुताबिक यूपी में 37,80,752 फॉरेन टूरिस्ट आए थे और यूपी के गवर्नमेंट ने 2019 में टूरिज्म से 535.8 मिलियन रेवेन्यू कलेक्ट किया, जिसमें फॉरेन टूरिस्ट से 4.74 मिलियन रेवेन्यू कलेक्ट किया गया। नंबर 2, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को लैंड ऑफ मराठास कहते हैं, जहां शिवाजी जैसे ग्रेट वॉरियर ने जन्म लिया था। ये एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेट है। वहाँ का सबसे फेमस सिटी जहाँ सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट आते हैं वो है मुंबई, जिसे द ड्रीम सिटी भी कहते हैं। यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया, सिद्धिविनायक टेम्पल और हिस्टोरिकल एलिफेंटा केव्स सबसे ज्यादा फेमस है। इसके अलावा महाराष्ट्र में यहाँ 2020 में करीब 50,78,514 फॉरेन टूरिस्ट आए थे। नंबर 1, तमिलनाडु। तमिलनाडु में बहुत सारे फेमस टेम्पल्स हैं। यहाँ पे ऐसे आर्किटेक्चर्स हैं जो 2nd या 3rd सेंचुरीज में बने थे। तमिलनाडु की सबसे फेमस जगह है ऊटी, जिसे क्वीन ऑफ हिल स्टेशन भी कहते हैं। फॉरेन टूरिस्ट यहाँ के सैंडी बीचेस सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। 2020 में करीब 60,74,345 फॉरेन टूरिस्ट यहाँ आए थे। 2020 में कोविड-19 की वजह से टूरिस्ट की क्वांटिटी कम हो गई थी, वरना ऑलमोस्ट इन सभी स्टेट्स में हर साल बिलियंस ऑफ टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक। गैर मुल्की सयाहों की तरफ से सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली भारत की 10 रियासतें बताई जा रही थी, और भारत की सबसे छोटी रियासत एरिया को लेकर गोवा को 10वां नंबर दिया जा रहा था, और उसके बाद बिहार का बताया जा रहा था, और जहाँ पर बुद्धिज़्म का आगाज़ हुआ था उस जगह को बाहर में सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाने वाला इलाका बताया जा रहा था। और एक यूनिवर्सिटी का नाम ले रहे थे, वो कह रहे थे कि दुनिया की सबसे कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है। हालांकि जहाँ तक हमने हिस्ट्री पढ़ी है उसके मुताबिक जो टेक्सला में यूनिवर्सिटी है वो दुनिया की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी है। शायद जो बिहार वाली यूनिवर्सिटी है वो भी दुनिया की सबसे कदीम होगी। खैर, रवायात में कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क आ भी सकता है। और इसके साथ साथ मोस्ट विजिटेड स्टेट्स में जो एक और नाम लिया जा रहा था वो यूपी का लिया जा रहा था। ताजमहल जैसा वंडर ऑफ द वर्ल्ड हमें आगरा में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आगरा फोर्ट भी है। इसके साथ साथ हिंदुओं का मुकद्दस तरीन मकाम और दुनिया का एक पुराना तरीन शहर वाराणसी भी सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला शहर है। फिर दिल्ली की रियासत का बताया जा रहा था जो सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली स्टेट है, और इसके साथ साथ बताया जा रहा था कि इसने $3.1 बिलियन का रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। इसका मतलब है दिल्ली में जो भी सैर करने आता है गैर मुल्की सयाह वो अच्छे खासे पैसे साथ लेके आता है। फिर इसके बाद महाराष्ट्र का बताया जा रहा था। महाराष्ट्र में मुंबई सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला शहर बताया जा रहा था। फिर एक नंबर के ऊपर यानी कि एक रैंकिंग में एक नंबर वेस्ट बंगाल को भी दिया जा रहा था, जिसमें कलकत्ता जैसा शहर भी है। और दार्जिलिंग हिमालयन जो रेलवे स्टेशन है वो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, वो भी बताया जा रहा था। इसकी वजह से उस स्टेट में अच्छी खासी सयाहों की आमदरफ्त जारी रहती है। लेकिन जो पहला नंबर लिया जा रहा था वो मेरे लिए बड़ा हैरान था। तमिलनाडु का नंबर पहला लिया जा रहा था, जहाँ पर लाखों गैर मुल्की सयाहों ने विज़िट किया। और चांद की जगहों को बताया जा रहा था जहाँ पर जो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा विज़िट की जाती हैं, जिसमें जो तमिलनाडु के पुराने मंदिर हैं जो आज से सैकड़ों साल पहले तमीर किए गए थे उनको विज़िट किया जाता है। इसके साथ साथ एक ओटी का हिल स्टेशन बताया जा रहा था, और वो संदीप भाई के साथ वो वीडियो देखी थी। तो ओटी का वो जो एक हेरिटेज उसमें ट्रेन चलती है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक किस्म की चीज़ देखने को मिलती है। तो सारी रियासतें भारत की बताई जा रही थी। राजस्थान का बताया जा रहा था, जिसमें दी पिंक सिटी जयपुर है, दी ब्लू सिटी उदयपुर है, जिसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। यहाँ पर बड़े बड़ी शानदार इमारतें हैं, और ये राजाओं का घर होने की वजह से इसे राजस्थान भी कहा जाता है। लेकिन गुजरात का नाम नहीं सुनाई दे रहा था।
और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ एक रियासत है भारत की, उसका नाम नहीं था, मध्य प्रदेश का नाम नहीं आ रहा था, और कश्मीर का नाम भी आना चाहिए था, कश्मीर का नाम भी नहीं आ रहा था, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो 7 रियासतें हैं उनमें से एक का नाम भी नहीं था। तो अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुकूमत हिंद मामलात को बेहतर करने में कामयाब हो जाती है और सयाहों को सहूलियात फराहम करती है, तो फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत का सबसे खूबसूरत खित्ता है और ये सयाहों को सबसे बड़ी तादाद में अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकते हैं। खैर, केरल का नाम था, गोवा का था, तमिलनाडु का था, वेस्ट बंगाल का था, बिहार का था, दिल्ली का था और यूपी का था। आपकी गिनती का शुक्रिया। इस वीडियो में यहाँ तक बनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।